जो इससे अच्छा मौका क्या होगा कि मैं और हुसैन के लश्कर में बोलना है। इन कंडीशन से, सारे कंडीशन से अप्लाई होते। आज सर ये बयान करूंगा कि क्या क्या कंडीशन से अप्लाई होते। वो ख्वाहिश की वो रात आ गई है, आज की रात उस ख्वाहिश की रात। इमाम हुसैन सीने से हुआ था, हमको वो ख्वाहिश करना है। आज की रात आप ये दुआ करना, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा है तो आज जाके घरों में जाके जरूर पढ़ो। ये पढ़ो आज से लेकर 3 शाबान तक या 15 शाबान तक, सिर्फ इस नियत के साथ, नियत के साथ पढ़ो कि मैं ज़ियारत मौला हुसैन पढ़ रहा से शुरू करो, 15 शाबान तक करो, बेटे के ज़ुहूर तक। इसलिए कि लश्कर उसी वक्त तैयार होगा जब मेरा इमाम आएगा। आजकल लश्कर तैयार नहीं होगा, आजकल सिर्फ प्रिपरेशन है हमारा, तैयार होना है लश्कर के लिए, कुर्बानी के लिए। 15 शाबान तक इस नियत के साथ ज़ियारत मौला हुसैन पढ़ो। आप रोज पढ़ते हैं लेकिन नियत बदल दो कि मैं ये ज़ियारत पढ़ सिर्फ इसलिए कि फया लेतनी कुंतु, कि मौला जब भी आप ज़ुहूर करना हमको उठाना जरूर, अपनी लहद में नहीं सोना। दोस्तों आप अपनी लहद में हम हजारों साल सोते रहेंगे, इससे बेहतर नहीं है कि कभी हुसैन के साथ कभी हसन के साथ, नाश्ता अली के साथ किया तो लंच आप हुसैन के साथ कर। पूरे मासूमीन की वापसी है, हमारी खुशनसीबी हम आए ये दुनिया को, हमको जो अल्लाह ने पैदा किया हम इसलिए पैदा नहीं हुए, उसकी इबादत के लिए पैदा हुए। इससे बेहतर इबादत क्या क्या मासूमीन के साथ। तो नियत यह करो कि मैं ज़ियारत मौला हुसैन पढ़ रहा हूं, कि मौला मुझे, प्लीज जुमले गौर से सुनो, मौला मुझे इस काबिल करो, इस काबिल करो, मुझे तौफीक दो कि मैं वैसा बनूं कि मैं आपके लश्कर में शामिल हो सकूं। आदमी नहीं जाएगा को वैसे बनना है, लड़का लड़की औरत मर्द सबको बोल रहा। जब आप ज़ियारत पढ़े, माएँ ज़ियारत पढ़े तो बच्चों को लेके पढ़े। यकीन करो मैं जो आपको ये नुस्खा दे रहा, ज़ियारत मौला हुसैन का हिस्सा पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं, शुरा पढ़े बहुत अच्छी बात। ये नियत करके पढ़ो कि मौला मैं, आप इस काबिल बना दो मुझे, पूरा साल कमिंग ईयर मैं इस काबिल बन जाऊं, मैं मौला हुसैन की आर्मी में ज्वाइन कर सकूं, कि लश्कर में शामिल हो सकूं, मौला हुसैन को राजी कर सकूं। इस नियत के साथ पढ़ो, 15 शाबान तक पढ़ो, तुमको बशारत भी होगी। यकीन करो कोई बशारत होगी, रिस्क के प्रॉब्लम से बस आपका इश्यू हो, नियत के साथ पढ़ के दुआ करो, बोला जैसा आपने हबीब को बुलाया हमको भी बुलाओ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बारह इस वक्त 60 हिजरी में के मदीने के पूरे मुसलमानों के क्या हालात थे, मैं आपको हिस्ट्री का एक स्केच खींच रहा, सिर्फ एक स्केच खींचूंगा। क्या हालात थे, यजीद बनाई क्यों खा, कैसे बन गया यजीद। सब जानते हैं कि यजीद फासिक व फाजिर और ऐसा जालिम को इस्लाम जीरो कुछ नहीं मालूम था। यजीद के बाप का जब आखिरी वक्त आया, उसने देखा कि मैंने इतना हंगामा किया इस्लाम में, बगैर नाम लिए पढ़ गाली दिया इस्लाम को, मेरे बाद क्या होने वाला है, मेरा आखिरी वक्त आ गया। ख्याल आया यजीद का, यजीद जब बाप के साथ नहीं रहता था, मेरी मजबूरी में नाम यहाँ नहीं ले सकता, के साथ नहीं रह सकता था, इसलिए कि ये अपनी माँ के पास चला गया था कि माँ, यजीद की माँ यजीद को लेके शाम से अपने गांव चली गई थी, विलेज चली गई थी जहाँ की थी वो। यजीद की माँ में और उसके शौहर में बहुत बड़ा डिफरेंस था, एज डिफरेंस भी बहुत। वो चाहती नहीं थी इसके साथ रहना, इसके साथ कौन रहना चाहेगा। अरे यार आप बहुत एहतियात से बड़ा, आप समझे ना मैं क्या बोल रहा है। शख्स के साथ कौन रहेगा, कौन रहना चाहेगा। बीवी भी नहीं रहना चाहती तो फिर कौन रहेगा। लेके चली गई थी वो, चली गई गांव को। अब यजीद जवान हो गया था, अब इसको ख्याल आया मेरे बाद होगा इस तख्त, इसके जो क्लोज एडवाइजर्स थे जालिमीन, मैंने कहा अपने बेटे को बुला ले, एक ही बेटा है उसका, बुला लिया। ये आया, इसको कुछ नहीं मालूम है, जालिम जालिम तरीन इंसान,
इस्लाम का कोई वो ही नहीं था कि इसको अपना खलीफा वारिस जो भी है बना दिया। के जो एडवाइजर्स थे यजीद, ईसाई और यहूदी लोग थे। अपने आप को यजीद वारिस रसूल कह रहा, सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट कह रहा। उस वक्त यजीद की जो हुकूमत, प्लीज गौर से सुनो, यजीद की जो हुकूमत थी वो सिर्फ सऊदी अरेबिया पे नहीं थी या सीरिया पे नहीं थी। उस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में इस्लाम फैल चुका था। पूरे मिडिल ईस्ट में यमन तक इस्लाम चला गया, सेंट्रल अफ्रीका तक इस्लाम चला गया था, ईरान तक इस्लाम था। इतनी बड़ी सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट थी, खत थी, पावर था दुनिया का। जमीन के ऊपर दो बड़ी ताकतें थी, रोम की बादशाह थी, सायद की, इस्लाम था। हर तरफ इस्लाम फैला हुआ। लाखों लोग थे जिन्होंने यजीद की बैयत की थी, लाखों ने बैत की। अगर एक हुसैन नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता उसको। लेकिन वो भी जानता था सबकी बैत एक तरफ, हुसैन की बैत एक तरफ। हुसैन की बैत, इतनी बड़ी हुकूमत का ये मालिक था यजीद, इतनी बड़ी हुकूमत, तरफ इसका चर्चा हर तरफ। और दौलत, बाप दादा की वसीयतों का ख्याल आया, इतनी दौलत का, हराम की दौलत जमा करके यजीद इसका खत्म हुआ। बाप यजीद हाकिम बन गया। हाकिम बनकर इसने इस्लाम को चेंज करना शुरू। तो इतने बड़े लोग हैं, यजीद का इस्लाम, रियल इस्लाम में फर्क क्या था? एहतियात से पढ़। यजीद के इस्लाम में और रियल इस्लाम जो मोहम्मद मुस्तफा ने पेश किया था उसमें फर्क क्या था? यजीद ने मजबूत दो जुमले में बोल रहा, यजीद ने सारे हलाले नाम मोहम्मदी को हलाल कर दिया था। इमेजिन करो, इमेजिन करे एक कनीज के साथ रात भर गुजार के सुबह में अपना लिबास पहनाकर दमिश्क की जामा मस्जिद में भेजता है और कहता है कि फजर की नमाज को लीड कर। मुसलमान नमाज पढ़े, उस जमाने में नमाज थी, रोजे थे, सब कुछ था, लेकिन जो असल रूह नमाज थी वो नहीं थी। उस वक्त के जो मुसलमान थे, प्लीज गौर से सुनो, उस वक्त के जो मुसलमान थे जो यजीद को फॉलो कर रहे थे, नमाज भी पढ़ रहे, रोजे भी रख रहे, हज भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन उनके पास हिस्स खत्म हो गई, सासात खत्म हो गए, फीलिंग्स खत्म हो गए। तो नमाज पढ़ना है अपने आप को बचा लेने का, नमाज पढ़ना हम जन्नत में चले जाएंगे, हम अल्लाह अल्लाह को कहेंगे चले जाएंगे। ये चीज आज पलट कर आई, ये चीज आज पलट कर आई, सारी चीजें मौजूद हैं। कोई, प्लीज गौर से सुनो, कोई मुसलमान 61-60 हिजरी में जब यजीद ये हरकतें करना शुरू किया, हराम को हलाल करने लगा, उस वक्त कोई मुसलमान पास इतने गट्स नहीं थे, इतना करेज नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो टोके यजीद को, व्हाट आर यू डूइंग, तू क्या कर रहा। सब अपने मजहब को छुपाए हुए बैठे हुए, सब अपने दीन को बचा के बैठे हुए, मी एंड माई फैमिली का तस्वुर है वहां पर, इस्लाम का तस्वुर नहीं है। सोचो पूरे लाखों करोड़ों में एक आदमी आगे बढ़ के यजीद को दरबार में टोकता नहीं है, बोलता नहीं है, रोकता नहीं है, जो वो इस्लाम में चेंज ला रहा उसको एक्सेप्ट कर रहे। अगर उस वक्त फातिमा का लाल नहीं उठता तो इस्लाम खत्म हो जाता। जुमे की नमाज बुत को पढ़ा रहा, कोई बोलने वाला नहीं। ये क्या हो रहा आज? इतना इस 1400 साल के बाद भी कोई औरत के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। उस वक्त मुसलमान पढ़ रहे थे। यजीद जब दरबार में आता था वो कैसे आता था? हाथ में ग्लास ऑफ वाइन लेकर, शराब का जाम लेकर दरबार में एंटर होता था और एंटर होकर पीता था। लोग बैठे हुए, कोई ये नहीं बोला कि यजीद ये हराम है। इस तरह इसने ओपन इस्लाम का मजाक उड़ाया था।
इस्लाम के साथ जो किया था उसका जुमला कोई टोक सकता कि ये हिम्मत किसी ने नहीं की कि जिसने भरे हुए दरबार में यजीद ये कहता है कि ना मोहम्मद पे वही नाजिल हुई, ना फरिश्ते, ना कुरान नाजिल हुआ, ना कुछ। ये तो बनी हाशिम का लिटरली जुमले, ये तो बनी हाशिम का ढोंग था सिर्फ हुकूमत को लेने, नाजिल नहीं हुआ। आप सोचो इतनी बड़ी बात कर दी, किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की कि तू ये क्या बोल रहा। अजान में मोहम्मद रसूलुल्लाह हो रहा, अजान में ला इलाहा इल्लल्लाह हो रहा, लेकिन बोलने से क्या होता। मैं यही कहता, जबान की नोक से मत बोलो, कुछ अमल करके बताओ।